हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड डीवी के अपडेट और काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, जैसे जैसे बीपीएससी टीआरई 3 की जो डीवी का शेड्यूल लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो रही हैं। सब बहुत तेज़ी से, मतलब अब यह प्रोसेस जो है वह बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी तक क्या हुआ वह पहले तो चलो अलग सी बात है, लेकिन अब जो डीवी की काउंसलिंग जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो गई है। मतलब कि अपने अंतिम चरण पे आए हैं और इसी वक्त हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे रहेगी सारी चीज़ें, कैसे होगी हमारी पोस्टिंग, कि नंबर के हिसाब से होगी या फिर रेंडमाइजेशन के हिसाब से होगी। और दूसरा सवाल आता है कि कहाँ पे होगी हमारी पोस्टिंग, गांव में होगी या शहर में होगी। अगर गांव में होती है तो शहर से कितनी दूरी पर हमारा गांव हमें मिलेगा। तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो तीसरी बात करेंगे हम नियुक्ति पत्र के बारे में, कि हमें नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा। और चौथी बात हम करने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स डाउटफुल में डाल दिए गए हैं उनको कब से रीअपलोड का मौका मिलेगा और उनकी काउंसलिंग दोबारा कब होगी। और यहाँ पे पांचवी बात हम करने वाले हैं, ट्रेनिंग हमारी कब से होगी। और ये चार पांच टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे होगी हमारी, गांव में होगी या शहर में होगी, गांव में कितनी दूर पे होगी, अगर गांव में होती है तो सबसे पहले समझिए पोस्टिंग। देखिए, पोस्टिंग आपकी जो है आपके रैंक वाइज नहीं होती है पोस्टिंग। एक कंप्यूटर में अपना जो है आपका जो एक स्टेट का डाटा निकल के आता है, उस डाटा में रेंडमाइजेशन के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर में आपको जो है स्कूल अलॉट किया जाता है। जैसे आप किसी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको रेंडमाइजेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है। सॉफ्टवेयर जहाँ पे देगा आपको वहाँ पे अपना योगदान देना होगा। तो ये समझिए पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग में आपकी रेंडमाइजेशन होगी, सबसे पहले की बात तो ये। अब दूसरी बात है पोस्टिंग कहाँ होगी। ज्यादातर देखिए गांव में हो रही है पोस्टिंग। क्यों होगी गांव में, हम क्यों बोल रहे हैं गांव में होगी, ये समझिए। क्योंकि सबसे पहले देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ था, उनको कुछ कैंडिडेट्स को गांव में रखा गया था, यानी कि ज्यादातर गांव में रखा गया था, और जो है कुछ को शहरों में रखा गया था। अब क्या चल रहा है, जो आपकी हो रहा है अब ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में से गांव में ही है, गांव में अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां पे शहर में ले रहे हैं। यानी कि ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गांव को छोड़कर शहर में जा रहे हैं। तो गांव को छोड़कर सब शहर में चले जाएंगे तो गांव की सीट हो जाएंगी खाली। गांव की सीट खाली होंगी तो टीआरई 3 वालों को ज्यादा संभावना यही रहेगी कि उनको गांव में ही मिलेगा। तो ये समझिए गांव में ही ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा कैंडिडेट्स को। अब शहर से गांव कितना किलोमीटर दूर हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25, 30, 50 भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि कितने किलोमीटर की दूरी पे गांव होंगे। लगभग मान लीजिए 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे आपके जो है गांव आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए तीसरी बात हम करते हैं नियुक्ति पत्र पर, कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो कब तक मिल जाएगा आपको। क्योंकि नियुक्ति पत्र होगी उसी पे बात जो है आपको अपने स्कूल में योगदान देना होगा। नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा आपको, उसके बारे में देखिए। नियुक्ति पत्र जो है आप सभी का होली के बाद ही मिलने वाला है। आप सभी को नियुक्ति पत्र, होली से पहले की तो कोई संभावना ही नहीं है नियुक्ति पत्र की। तो होली के बाद ही आपकी होली रंगीन होगी। नियुक्ति पत्र होली के बाद ही देखने के लिए मिलेगा आपको। और नियुक्ति पत्र के बाद ही आपकी पोस्टिंग होगी आपके स्कूल में, जो भी जहाँ पे गांव या शहर में मिलेगी। ठीक है। और अब बात आती है चौथी। चौथी बात क्या आती है, डाउटफुल कैंडिडेट्स को क्या करना है। अब डाउटफुल कैटेगरी वालों को बता दें, जिनको भी डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया गया है उनको बता दें कि 5 फरवरी तक तो काउंसलिंग लगातार चालू हुई है। 5 फरवरी के बाद आपको रीअपलोड का मौका मिलेगा दोबारा। 5 के बाद मान लीजिए 10 तक मिल जाएगा आपको रीअपलोड का मौका, तो 10 तक रीअपलोड कर दीजिए। फिर रीअपलोड के बाद आप उनकी काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी। काउंसलिंग दोबारा होने के बाद आपको एक ट्रेनिंग पे सारे कैंडिडेट्स को फिर भेजा जाएगा। यानी कि समझ लिए कब से कब तक, फिर उसके बाद 15 फरवरी तक, मान लीजिए 15 फरवरी तक आपको उनका भी 5 दिन में कर दिया जाएगा कंप्लीट। और फिर पे एसएमएस के माध्यम से सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। जैसे जिस प्रकार जो है आपका डीवी का मैसेज आया था आपके मोबाइल नंबर पर, उसी प्रकार एसएमएस के आएगा पर्सनली। हर एक कैंडिडेट्स के मोबाइल पर मैसेज आएगा, जिसका भी मैसेज डीवी का आया था उसी प्रकार एसएमएस आएगा ट्रेनिंग का भी। तो 15 फरवरी तक ट्रेनिंग का मैसेज आएगा आपका। 15 फरवरी की ट्रेनिंग आने के बाद फिर वहां पर आपको जाना है ट्रेनिंग करने के लिए। फिर ट्रेनिंग पे जाने के बाद आप सभी को अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। पहली 14 दिन की ट्रेनिंग जो आवासीय होगी, उसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी वो बीआरसीसी में होगी। बीआरसी में 15 दिन की ट्रेनिंग,
ये 14 दिन की ट्रेनिंग आवासीय, और इसमें आपको खुद ही अरेंज करना होगा अपना रूम वगैरह, खाने चीज़ें की सारी सारी चीज़ें 15 दिन वाले में। 14 दिन आवासीय, 14 दिन में आपको वहीं पे मिलेगा जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता चल गई हैं और हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर कोई भी डाउट बचा हो किसी भी कैंडिडेट्स का, वो एसएमएस कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, वहाँ से हम सारे कैंडिडेट्स के डाउट सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए अंकी अकेडमी चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।